नमस्कार दोस्तों, मैं आज अपने इस वीडियो में एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करना चाहती हूँ आप सभी से। अगर आप सभी सहमत हो तो इसे शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर बताएँ। दोस्तों हम बात करेंगे आज नेहा सिंह राठौर जी के बारे में। दोस्तों आज से कुछ साल पहले मैंने नेहा सिंह राठौर का बस गाना सुना था, यूपी में काबा, बिहार में काबा। तो ठीक है, मैं भी यूपी से हूँ, मुझे यूपी से ज़ाहिर-सी बात है ज़रूरत से ज़्यादा लगाव है, ज़रूरत से ज़्यादा प्यार है। तो अगर ऐसे में कोई मेरे शहर के बारे में कुछ बुरा बोलेगा तो मुझे तो दुःख होगा ही ना, क्योंकि आप तो यूपी में रहती ही नहीं हैं। आपकी तो शादी हुई, चलिए वो बात अलग है। लेकिन यूपी में मैं रहती हूँ, मेरा जन्म यूपी में हुआ है और मेरा मुझे लगता है कि मेरी मृत्यु भी यूपी में ही होगी, मैं किसी दूसरे शहर में नहीं जाने वाली। तो यूपी के बारे में आपसे बेहतर मैं जानती हूँ या यूपी में जो रहता है, वो ज़्यादा जानता है। तो यूपी में जो नहीं रहता है, उसको ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि यूपी में काबा। आइए यूपी में रहिए, फिर देखिए यूपी में क्या है, हम आपको बताएँगे। और दूसरी बात ये कि नेहा सिंह राठौर जी जो कि यही यूपी में काबा गाना गा कर के फ़ेमस हो गईं। तो ठीक है, यूपी का उन्होंने यूपी की बुराई की, कोई बात नहीं। हमने कभी आज तक मैं 2011 से फ़ेसबुक पर हूँ, मैंने कभी कुछ उनके बारे में नहीं कहा, बल्कि मैं उनके गाने सुनकर हँसती थी। अभी भी मैं उनके गाने सुनकर हँसती हूँ। तो उन्होंने बहुत से ऐसे गाने बनाए जिस पर तो मुझे हँसी आती है। मुझे लगता है कि यह जोक के रूप में प्रस्तुत कर रही हैं। तो सबसे पहले मैं उनके बारे में बात यही करूँगी कि वो एक लोक गायिका हैं। लोक गायिका तो नहीं कहूँगी मैं उन्हें अब, क्योंकि अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि वो एक राजनीतिक गायिका हैं। लोक गायिका और राजनीतिक गायिका में फ़र्क होता है। लोक गायिका क्या होती है? वो अपने गाँव, जिला, अपने जवार जहाँ वो रहती है, वहाँ की चीज़ों, वहाँ के मुद्दों को उठाकर वो गाना गाती है। जैसे शादी का गाना या कुछ भी इस तरह के गाने या नुक्कड़ नाटक ये लोग करते हैं, उस तरह के गाने गाते हैं वहाँ पर। जो लोग लोक गायिका होते हैं, वहाँ की जो लोकों में जो लोकोक्तियाँ होती हैं, वो उन्हीं गाते हैं, ना कि जो मन में आया वही गा दिया। किसी शहर, किसी देश, किसी किसी भी चीज़ को काबा-काबा करके आप लोक गायिका नहीं बन सकते। ये लोक गायिका के लक्षण आपके अंदर नहीं है, पहली बात। दूसरी बात तो ये कि आप स का जो गाना है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ राजनीति पर ही होता है। जो राजनेता हैं, सिर्फ़ उन्हीं को टारगेट करके आप गाना गाती हैं। तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि आप लोक गायिका नहीं हैं, आप एक राजनैतिक गायिका हैं। आप राजनेता ठीक है, चलिए अच्छी बात है, हमें उससे भी कोई मतलब नहीं है। आप किस राजनीतिक पार्टी को विरोध करती हैं और किसका समर्थन करती हैं, किसके लिए गाती हैं, किसके लिए नहीं गाती हैं, किसे अच्छा कहती हैं, किसे बुरा कहती हैं, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। पहले भी नहीं था, आगे भी नहीं होगा, अच्छी बात है। आप कहती हैं कि हमें सरकार से, संविधान से ये अधिकार मिला है कि हम सरकार से सवाल पूछें। बिल्कुल पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है हमें। मगर मगर पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ, उस पर आपने इस वक़्त मौजूदा सरकार को बहुत खरी-खोटी सुनाई। आपकी हर वीडियो में आप आतंकवादियों के सिर माँग रही थी। अरे! हमें हमें तो आतंकवादियों के सिर ला के दीजिए, हमको आतंकवाद आप काली का रूप धारण करके शायद गले में उनके सिर धारण करना चाहती थी। ठीक है, जैसे काली माता ने मुंडमाल पहना हुआ है, वैसे शायद आप भी मुंडमाल पहनना चाहती थी। अच्छी बात है, हमें बहुत खुशी हुई कि जब आपने कहा कि योगी जी, मोदी जी हमें आतंकवादियों का सिर ला के दीजिए। ठीक है, ये आपने अच्छी बात कही। हम भी इसका समर्थन करते हैं, ठीक है। मगर जब ऑपरेशन सिंदूर हो गया, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच ऐसा लगने लगा कि अब बहुत ही घनघोर लड़ाई होने वाली है, युद्ध होने वाला है, तब आपने क्या कहा? आप तुरंत अपनी बात से पलटी मार गईं। नहीं, से नो टू वॉर, मैं तो से नो टू वॉर का समर्थन करती हूँ। 2 तरह की बातें क्यों? 2 व्यक्तित्व क्यों है आपका? आप इसका मतलब यही है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ राजनीतिक चाल चल रही हैं, आप लोग गायिका नहीं हैं। दोस्तों, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि सरकार से सवाल पूछना गलत है या किसी पार्टी का विरोध करना गलत है। बिल्कुल विरोध करिए, कोई ना कोई सत्ता में होगा, तो कोई उसका विरोध करेगा, कोई उसका समर्थन करेगा। तो ये ठीक है, आप विरोध कीजिए, आप
उन्हें बुरा-भला कहिए, आप उनके मतलब उनका समर्थन मत कीजिए, उनसे सवाल पूछिए, सब कुछ ठीक है, मगर 2 तरह की बात तो मत कीजिए। एक तरफ आप कह रही हैं कि अरे चौकीदरवा ते कायर बा, एक तरफ आप कह रही हैं कि ये डर गया, चाइना से डरता है, ये क्या बात हुई? आप 2 तरह की बात कर रही हैं। एक तरफ आप कायर बोल रही हैं, एक तरफ आप कह रही हैं कि वो डरपोक हैं और दूसरी तरफ आप कह रही हैं कि हमें आतंकवादियों के सिर चाहिए और जब वहाँ पर युद्ध हो रहा है, वो उन्हें ऑपरेशन सिंदूर चला रहे हैं, उन्हें मार रहे हैं, ध्वस्त कर रहे हैं, तब आप कह रही हैं कि से नो टू वॉर। ये 2 तरह की बात है। और दूसरी बात ये कि हम लोग साधारण लोग हैं, आप साधारण नहीं हैं। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ फेमस होना है, वायरल होना है, इसलिए आप ऐसा कर रही हैं और ये जो भोले-भाले लोग हैं, जिनको आपकी बातें अच्छी लग रही हैं, उन्हें ये लग रहा है कि आप तो देश के लिए लड़ रही हैं। बिल्कुल नहीं, आप देश के लिए नहीं लड़ रही हैं, आप अपने स्वार्थ के लिए लड़ रही हैं। क्योंकि या तो आपको फेमस होना है या तो आपको भविष्य में आगे चलकर कोई राजनेता बनना है। तो अगर आप राजनेता बनना चाहती हैं तब तो ठीक है, फेमस होना चाहती हैं तब भी ठीक है, लेकिन ये जो भोली-भाली मासूम जनता है, उन्हें मूर्ख ना बनाइए। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है आपकी बातें उन्हीं को अच्छी लगेंगी जो इस वक़्त मौजूदा सरकार को पसंद नहीं करते हैं। लेकिन जो लोग आपको पसंद कर रहे हैं, आपकी बातों को सब पसंद कर रहे हैं, उन्हें ये चीज़ सोचना चाहिए कि यह लड़की 2 तरह की बात क्यों कर रही है। एक तरफ तो कह रही है कि चौकीदार कायर बा, गायब बा, तो चाइना से डरता है, तो ये करता है, वो करता है, हमें आतंकियों के सिर ला के दीजिए और दूसरी तरफ कह रही हैं से नो टू वॉर, तो ये कैसे संभव है? जादू की झप्पी से तो आपको मिल नहीं जाएगा आतंकवादियों का सिर, उसके लिए युद्ध तो करना ही पड़ेगा। या ऐसा तो हो नहीं जाएगा कि मोदी जी जाएँगे, कोई मंत्र फूँकेंगे और आतंकवादी खुद ही अपना सिर उनके हाथ में रख देंगे और बोलेंगे ले जाइए नेहा राठौड़ को दे दीजिए। तो ये संभव नहीं है। भोली-भाली देश की जनता को मूर्ख मत बनाइए बहन जी। और दूसरी बात ये कि हम लोग आम लोग हैं, अगर हमारे ऊपर कोई उँगली उठा दे, तो हम लोग घर से बाहर 10 दिन नहीं निकलते हैं। और आपके ऊपर इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है, देशद्रोह का मुकदमा आपके ऊपर कर दिया गया है, आपके ऊपर एफआईआर कर दिया गया है और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब सिर्फ़ यही है कि आपके सिर पे किसी का हाथ है, कोई है जो आपको सपोर्ट कर रहा है, इसीलिए आप उसी के बल पे बोली जा रही हैं क्योंकि आम घर जो होता है, जो मिडल क्लास फैमिली है, वहाँ पर अगर ऐसी हो जाए कि पूरा देश आपके खिलाफ हो जाए, तो मुझे लगता है कि एक आम लड़की का लड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन नहीं, आपको डर नहीं लगता। बिल्कुल, आपको लगेगा भी नहीं क्योंकि आपको तो राजनेता बनना है, आपको फेमस होना है। आपके सिर पे किसी न किसी बड़े आदमी का हाथ है। सिर्फ़ इसलिए आपको डर नहीं लग रहा, सिर्फ़ इसीलिए आप उल-जुलूल बयान दे रही हैं और सिर्फ़ इसीलिए आप फेमस होना चाह रही हैं, खुश हो रही हैं। तो मुझे लगता है कि आपको अ, जैसे आपने इतना गाना बनाया यूपी में कावा, तो योगी मोदी जिसके विरोध में भी आपने मौजूदा सरकार के विरोध में आपने गाना बनाया कि ये कायर है, ये चाइना से डरता है। एक बार आतंकवादियों के लिए भी ऐसा दर्दनाक गाना बनाइए कि हमारी आँखों से आँसू बहाए। ऑपरेशन सिंदूर के लिए भी गाना बनाइए। उन लोगों के घर के लोग जो मारे गए हैं, 28 घरों घरों के लोग जो मारे गए हैं, उनके लिए कोई दर्दनाक गाना बना दीजिए ना। तब हम भी आँखों से आँसू हमारे भी आँखों से आँसू आ जाएँगे। हम भी रो लेंगे आपका गाना सुन के कि वाह! नेहा जी ने कितना बढ़िया गाना बनाया, कि आँखों से आँसू रुक ही नहीं रहे हैं। लेकिन आपको तो सिर्फ़ 2 लोगों को टारगेट करना है, एक मोदी जी, एक योगी जी, एक यूपी, एक मोदी जी। बस ये 2 लोगों को टारगेट करके 2 लोगों के ही विरोध में गाना बनाना। ये कौन-सी लोक गायिका हैं आप? अरे जिसने अपना पति खोया, जिसने अपना पिता खोया, जिसने अपना बेटा खोया, उनके लिए भी कोई दर्दनाक गाना बना दीजिए। पहलगाम में जो घटना हुई है, उसके लिए भी कोई गाना बना दीजिए। आतंकवादियों के लिए भी कोई गाना बना दीजिए। एक कोई है मैं नाम तो नहीं जानती, उन्होंने गाना बनाया है ना, धर्म पूछ के मारा है, धर्म बताकर मारेंगे। तो आप भी कुछ ऐसा
एकदम भड़कता हुआ बढ़िया-सा गाना बना दीजिए। लेकिन नहीं, आपको तो केवल मौजूदा सरकार का विरोध करना है, उल-जुलूल बयान देने हैं और लोगों की नज़र में हीरोइन बन के फेमस हो जाना है। अंत में क्या होगा, मैं आज लिख के दे रही हूँ कि 2 साल या साल भर के अंदर ही ये बात क्लियर हो जाएगी कि आपने कोई ना कोई राजनैतिक पार्टी जॉइन कर ली। क्योंकि आपको फेमस होना है, आपको नेता बनना है और कोई बात नहीं है। तो दोस्तों, मैं सिर्फ़ यही बोलूँगी कि आप लोग उनकी बातों में आकर एक-दूसरे से लड़ना बंद कीजिए। वो सिर्फ़ नेता बनेंगी और अपना फ़ायदा करेंगी, आपका कोई फ़ायदा नहीं करेंगी। अगर मेरी बातों से सहमत हैं, तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और अपने राय जो है, वो भी कमेंट्स में लिख कर बताइए। जय श्री कृष्ण, राधे-राधे।